मित्रों, जैसा हमको पता है कि पीछे 31 जुलाई को बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ हुई, जिसको कोई भी अच्छा नहीं मानता। सब लोगों ने उसकी निंदा की है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब कभी ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बाद माहौल को कैसे ठीक किया जाए, कैसे शांति का माहौल बने, उसके लिए सब प्रयत्न किए जाते हैं। और उसी के ठीक करने की दिशा में आज का मैंने एक प्रोग्राम ये 2 दिन का रखा है, आज का और कल का नू का। क्योंकि सारी स्थितियों को तो हम दूर बैठे भी जानकारी मिलती है क्या नहीं है, लेकिन हमारा यही है कि पहले स्थितियां ठीक हो जाएं, तभी उस प्रकार के माहौल में किसी ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए जिससे उस माहौल को और ठीक किया जा सके। ऐसी कोई घटना समय से पहले अगर करें कि माहौल को ठीक करने के बजाय वो खराब होने की गुंजाइश हो, वो नहीं करनी चाहिए। आपको ध्यान में होगा कि जिस दिन ये घटना हुई और उसके कुछ दिन बाद विपक्षी दलों ने एक होड़ सी लग गई कि चलो नू चलो, चलो नू चलो। जैसे तवा गर्म होता है ना, उस पर रोटियां सेकने के लिए सब चल पड़ते हैं। और हमने उस समय उनसे भी निवेदन किया कि ये अवसर ठीक नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से सब माहौल को ठीक करने के लिए लगे हैं। ठीक उचित समय पर ही वहां जाना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों ने जिद की। हमने उनको रेस्ट हाउस तक, सर्किट हाउस तक जाने के लिए कहा कि वहां जानकारी लेके आ जाए, लोगों से मिल लें। लेकिन आखिर इतनी जल्दी आने की जो होड़ लगाते हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से राजनीतिक मंशा होती है। आज मैं पूछता हूं कि इस समय जब आना चाहिए तब कोई क्यों नहीं आता? बैठ के बातचीत करने का माहौल तो आज है। ये घटना घटी है, गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। आगे माहौल को ठीक रखें, समाज में भाईचारा बना रहे, प्रेम प्यार बना रहे। आज हमने अलग अलग संगठनों के नाते भी यहाँ कुछ लोगों से बातचीत की है। एक पीस कमेटी जिसके अंदर दोनों वर्गों के लोग शामिल थे, सबने आपस में बातचीत करने के बाद और उस घटना की निंदा भी की है। आगे माहौल कैसे ठीक रखा जाए, उन सब बातों को भी विचार किया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक घटना ऐसी हुई जो आगे ना हो कभी भी। इस प्रकार इस इलाके में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए कैसे हम आगे बढ़ें। हर समाज अपने अपने धार्मिक कार्यक्रम करे, उत्सव करे, यात्राएं निकाले, चाहे वो हिंदू समाज के हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हैं, चाहे सिख समाज, हालांकि बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन किसी भी समाज का कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, उसके अंदर हम उसके सहयोगी बने, अच्छी बात है। लेकिन किसी का विरोध करने की बात ये कभी ना की जाए। कोई यात्रा निकाले, जितनी मर्जी निकाले, बड़ी निकाले, छोटी निकाले। रमजान का महीना होता है, नवरात्रों के दिन होते हैं, कभी शिव यात्रा, यानी ये यात्रा निकलेगी, जैसा साउंड की यात्रा निकालने का कार्यक्रम बना। कई मान लो मुसलमानों की कोई यात्रा निकलती है या कुछ भी है, उसमें एक दूसरे का सहयोग करने का मानस बनना चाहिए। आखिर तो हम एक हैं, और एक होने के नाते इस देश के सब लोग मिलकर के चले। और मुख्य बात यह है कि राष्ट्रीय भाव, देश का भाव, देशभक्ति का भाव, ये सबके मन में आना चाहिए। धार्मिक पूजा पद्धति, इबादत, पाठ किसी प्रकार से करो, लेकिन हमारा समाज एक है, देश एक है। और ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों ने इसको कायम किया है। और आज तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कितने ऐसे पग उठाए हैं सारे समाज को इकट्ठा रखने के लिए। वरना ये अलगाववादी दृष्टिकोण जम्मू कश्मीर में कैसा बना हुआ था? धारा 370 खत्म की, अब सारा बढ़िया चल रहा है, किसी को तकलीफ नहीं है, सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। अलगाववाद को दूर करने के लिए ही ये जो धारा 370 इसलिए बनी हुई थी ना, अब उसको ठीक किया सारा। यहाँ भी क्योंकि यही एक समाज ऐसा है, जब देश का विभाजन हुआ तो इन लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए मना कर दिया। मेवाती हसन खां, उनके यानी बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया, तो बलिदानी इस नाते से कहलाए वो। तो चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, देशभक्ति का भाव ये जरूर जागे, सब मिलकर के रहे।